नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ख़ूबसूरत मुस्कुराहट का तज़किरा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आकर फरमाते हैं, ए आयशा, मैं एक बात पेश करने आया हूँ, जल्दबाजी से काम ना लेना और जब तक वालिदैन से मशवरा ना कर लो उस वक्त तक जवाब ना देना। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अहज़ाब की आयत 29 और 28 तिलावत की और वो आयत क्या थी कि या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैनि उमत्तिअकुन्ना व सर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। कि ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ेबाइश की तलबगार हो तो आओ, मैं तुम्हें फ़ायदा देता हूँ और अच्छे अंदाज पर आज़ाद कर देता हूँ। और अगर तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हो तो अल्लाह ताला ने ऐसी एहसान करने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर रखा है। सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं कि इस बारे में आप मुझे माँ बाप से मशवरे का कह रहे हैं? मैं तो अल्लाह ताला, इसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हूँ। बस ये सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जा खुश हुए और कहती हैं कि मेरा ये जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया और फरमाया, ए आयशा, मैं तेरी सौतनों पर भी ये बात पेश करने जा रहा हूँ जो तुम पर की है। मैंने अर्ज़ की कि ज़रूर करें, लेकिन मेरा ना बताएं कि मैंने क्या कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना माना और इनसे आयशा रदियल्लाहु अन्हा वाला जवाब भी बयान कर दिया और ये बात भी दोहराई जो सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के सामने पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ने तो अल्लाह ताला और इसके रसूल और आखिरत के घर को पसंद कर लिया है, तो उम्महातुल मोमिनीन ने भी इसी रविश को इख्तियार किया। बाद में वो फरमाया करती थीं कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने या जाने का इख्तियार दिया था, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया तो ये तलाक ना थी। तो ये असल में वाक़या ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें मिशन बहुत बड़ा मिशन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपने दुनिया को पसंद नहीं किया था और आप सिर्फ उतना ही गुज़र बसर के लिए देते थे जितना बस ज़रूरी होता था। तो जब ज़रा फतूहात बढ़ गई तो अज़वाज मुतहरात ने थोड़ा सा मुतालबा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारा ख़र्चा बढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है कि आपका मिशन बहुत बुलंद था, आप इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ख़ास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। और इस मुस्कुराहट में और इस खुशी में हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के साथ मामला क्या था और किस तरह का था, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। यानी एक जाबिर शौहर होता, वो कहता है कि ठीक है, मुझे तो अल्लाह ने एक बड़े बुलंद मकाम पर फाइज़ किया हुआ है, उसने क्यों मशवरा करना था, उसने आराम से उनको जो है अलग कर देना था। तो इसलिए उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो आयत तो सामने रखी, लेकिन जब हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने ये जवाब दिया कि मैं तो आपको और अल्लाह और उसके रसूल को ही पसंद करती हूँ, उसी की तलबगार हूँ, तो इस बात से आप खुश हुए। तो आपको मोहब्बत थी, आपने फैसला ज़बरदस्ती नहीं की, कोई मर्ज़ी नहीं ठूंसी, लेकिन जब वो खुशी से उसको मानी तो आप भी खुश हुए और आपका भी अपनी अज़वाज मुतहरात का अपने साथ रखना ही आपको पसंद था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इन मुस्कुराहटों में हमें मिलती हैं। और एक और वाक़या बड़ा ख़ूबसूरत है कि सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार के एक बाग में दाखिल हुए तो अचानक कब्र से चीखो पुकार की आवाज़ आई। फरमाया कि ये कब्र वाला कब दफन हुआ? लोग जवाब देते हैं कि जाहिलियत में फ़ौत हुआ, यानी इस्लाम लाने से पहले, और दफन किया गया। ये सुनकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ये चीज़ बोझ थी कि कहीं अज़ाब शुदा आदमी ईमानदार तो नहीं था। जब इल्म हुआ कि अल्लाह ताला का मुखालिफ था इसलिए अज़ाब से दो चार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम गलत हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इजहार मुसरत फरमाया कि ये मोमिन नहीं है। तो क्या आपकी खुशियाँ थीं? आपकी खुशियाँ और गम जो थे वो अल्लाह की नाराज़गी और रज़ामंदी के साथ होते थे। तो इसलिए आप खुश किस बात हुए कि अल्लाह राज़ी है।
اللہ دیکھیں ناراض تھا، کس وجہ سے اس بندے سے ناراض تھا کہ وہ کافر تھا، اس نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ شکر ہے ایک مومن نہیں تھا. اور پھر دیکھیں کہ اس موقع پر ہی پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی سختی سنا دیتا. یعنی عام بندے کو تو سختی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا. تو آپ کی خوشیاں تو ان ساری چیزوں کے ساتھ وابستہ تھیں، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ. تو اس لیے ان مسکراہٹوں میں اور اس میں یہی اسوہ ہے کہ ہم بھی اپنی خوشیوں کو اللہ کے رنگ میں اور اللہ کی رضامندی کے تابع کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.